देखो थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो बेटा फर्स्ट टर्म तो आप लिख सकते हो, उसने एक एपी दे रखा है, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है। तो क्या लिखा है बेटा, फर्स्ट में क्या दे रखा है, कह रहा है 3 1 -1 और -3। बेटा ये तो दे रखा है आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल जो दे रखा है आपका वो कह रहा है -5 -1 3 और -7 ये दे रखा है। और एक थर्ड वाला सवाल दे रखा है आपका क्या, 1/3 5/3 9/3 और 13/3 एक दे रखा है ये वाला। ठीक है, एक आपका यहां लिख देता हूं मैं, फोर्थ वाला जो सवाल दे रखा है। ठीक है, या फिर इसको हम बाद में कर लेते हैं, पता नहीं मेरे को कितनी जगह ये लेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म बताना चाहूँ तो आप कहोगे सर यही तो a1 होता है और a1 ही तो सर a के बराबर होता है। क्या पाओगे, कहोगे सर यही तो a1 होता है और सर a1 ही a के बराबर होता है। सर जो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है, किसकी, जो सर फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है सर वो 3 के बराबर है, कह सकते हो। और सर जो कॉमन डिफरेंस है, कोई भी कॉमन डिफरेंस है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस जो है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को बेटा किससे दिखाते हैं, हम डी से दिखाते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस बेटा डी से दिखाते हैं। तो उसका कैसे निकाल सकते हैं कि a2 में से a1 को माइनस कर दो, तो a2 क्या है बेटा यहाँ पे 1 है, और ऐसी क्या माइनस कर दो 3 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आएगा -2 आंसर आ गया। तो डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया। सही है भाई, पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। अच्छा इस वाले में सेम, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। क्या लिखा है, a1 का आंसर -5 और क्या है, यही क्या है मेरी फर्स्ट टर्म है, तो लिख सकता हूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मेरा -5 लिख दी। ठीक है, और डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, दोबारा कर देते हैं एक बार। डिफरेंस, सर डिफरेंस तो निकाल सकते हैं a2 में से a1 को माइनस करके। तो a2 क्या है, a2 क्या है, a2 है -1, क्या है a2 -1 है a2। ठीक है, और माइनस का साइन यहां लगा दिया, और a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है -5। तो -1 को ऐसे लिखा, माइनस माइनस सर प्लस होते हैं और प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो 5 में से जब 1 घटाओगे तो सर 4 बचेगा और साइन लगेगा सर बड़े वाले का। तो क्या आ गया यहाँ पे डिफरेंस, प्लस का 4 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ पाया होगा आपको, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, a2 में से a1 घटा रहा हूं। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर a3 में से a2 घटाऊं तो a3 में से a2 घटाओगे तब भी आंसर यही आएगा, पर शर्त एक है कि अगर a3 ले रहे हो तो a2 घटाना है, ना कि a1। a3 में से a2 घटाना है, ना कि a1। भैया a1 सीधे एक ही छोड़ के कूद मार दोगे ना तो आंसर चेंज आ जाएगा दोनों का। ठीक है, तो पहली टर्म में से पिछली टर्म में घटाना, कभी एक टर्म में से एक छोड़ के घटा दो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को तो आपने उतार लिया होगा क्योंकि बहुत ठीक है बेस था और अपने आप ही कर लिया होगा। इस वाले सवालों करते हैं। ठीक है, इस वाले सवाल में बेटा क्या कह रहा है कि सर एक बात तो मुझे पता ही है। सबसे पहली बात क्या पता है, सबसे पहली बात पता है कि सर ये जो है यही मेरा a1 है और यही a के बराबर है। तो सर जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है सर वो तो यही हो जाएगी जो सबसे पहले लिखी है सीरीज में। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, जो डिफरेंस हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए, सर ये कह दो कि a2 में से a1 घटा दो। तो a2 में से जब a1 आपने कह दिया घटाने के लिए, तो a2 क्या है सर, a2 ही तो 5/3 वाली टर्म है। तो 5/3 में से a1 वाली टर्म कौन सी है, a1 वाली टर्म है 1/3। 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, नीचे लिख दो 3 और 5 में से 1 घटा दो तो बचेगा 4। तो आंसर आ गया 4/3। ये क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन करने से रह गया है, वो है इसका फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में बेटा क्या कह रहा है, फोर्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि 0.6, 1.7, 2.8। ठीक है, अगर ना समझ में आ रहा हो ना लिखा हुआ, कभी कभी होता है, ठीक है, कभी कभी होता है वीडियो क्वालिटी गिर जाती है। ठीक है, तो क्या करना है हमें कि आप मेरे शब्द पे ध्यान दिया करो, वो मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ।
0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 में से सर क्या होगा? एक बार फिर से ये होती है A1 टर्म जो कि A के बराबर होती है और A को ही फर्स्ट टर्म लिखा जाता है। तो जो 0.6 है वो क्या है? मेरी फर्स्ट टर्म है। पहली बात तो यहां से तय हो गई। और जो डिफरेंस है वो निकाला जाएगा कि सर A2 में से A1 घटा दो, तो A2 है 1.7 में से 0.6 घटा दोगे तो आंसर 1.1 बचेगा जो कि मेरा डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपने देखा होगा। तभी मैं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चंस को करने से पहले अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगा के देख लो। ठीक है, एनसीईआरटी मैं ये नहीं कहता कि एनसीईआरटी हद से ज्यादा है, ठीक है, कि भाई सब सारे क्वेश्चन बना पाओगे एनसीईआरटी पढ़ के, लेकिन क्या होता है एनसीईआरटी पढ़ने से हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाता है। तो हम जितने भी आगे क्वेश्चन है ना वो सारे हमारे थोड़े छोटे कंसेप्ट, तो भाई अब बड़ी क्लास में आ गए 10th में हो तो कहीं ना कहीं तो वो ट्विस्ट तो करेंगे। अब ट्विस्ट को संभालना वो तुम्हारा काम है, क्या? अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करके। तो देखो मेरी आप बात सुनो, आप अगर A4 वाले को क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप क्या लिखा है A4 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब की बार पूछ रहा है कि भाई कौन सा एपी है कहोगे सर एपी ढूंढने के लिए तो सर कॉमन डिफरेंस तो सब बराबर होना चाहिए, पहले भी बता चुके हो। ठीक है, कह रहा है भाई चौथे सवाल में वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो क्वेश्चन का ना क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट द थ्री मोर टर्म्स। अरे ये तो भाई बहुत बेसिक चीज कह रहा है कि भाई कि चौथे के पहले में कि ये लिखा है, क्या लिखा है कि भाई 2, 4, 8 और 16 है ना। कह रहा है कि अगर ये एपी है पे टिक लगा दो, अगर ये एपी है तो इसका डिफरेंस निकाल के दिखाओ और इसके आगे के 3 मोटम्स निकाल के दिखाओ। कहने का मतलब क्या कह रहा है, A2, A3 और A4 निकाल के दिखाओ। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर AP है तो करके दिखाओ। कैसे करेंगे सवाल को समझ लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख लो, सर ने बताई थी पहले कि A1 दे रखी है 3, A2 दे रखी है 4, A3 दे रखी है 8 और A4 दे रखी है कितनी, 16। सही है, अगर आप क्या करोगे, डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, डिफरेंस देखो कि AP है नहीं, डिफरेंस कैसे, A2 में से A1 घटाओ तो 4 - 3 1 आएगा, D2 मतलब A3 में से A2 घटा दो, तो A3 में से A2 घटाओगे मतलब 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आंसर आ गया, 4। पहली बात यही आंसर डिफरेंट आ गए दोनों के, डिफरेंस जो निकाला यहाँ 1 आया यहाँ 4 आया, ये AP है ही नहीं, लेकिन फिर भी अपनी मन की संतुष्टि के लिए, क्योंकि मन की संतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि है ना। आदमी का मन सही नहीं है, आदमी को लग रहा है नहीं अभी कुछ और हो सकता है, तभी कर लो। ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं ऐसे जो करते हैं, A4 में से A3 घटा के देख लो क्या दिक्कत है। A4 में से 16 में से भाई 8 घटाओगे तो अब की बार 8 आ गया, बताना कौन सा सेम आ रहा है। अच्छा, जिन बच्चे ने आगे तक ले गए वो भी बता दो कौन सा सेम आ गया, या 1 आ रहा है या 4 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो यहाँ तो कुछ सेम नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, AP नहीं है, और AP नहीं है ना, AP नहीं है ना तो काम बच गया। अगर AP हो जाता ना मेरे भाई, अगर मेरे भाई AP हो जाता तो D भी निकालना पड़ता। ठीक है, अगर AP हो जाता तो भाई D भी निकालना पड़ता, D तो निकल ही रहा है हाथों हाथ, और D निकल रहा था तो आगे के 3 टर्म भी लिखने पड़ते हैं, तो काम बच गया। अब काम बच गया तो भाई आगे की चीज लिखो, क्या कि अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इससे बोर्ड में थोड़ी सी जगह हो जाए, तो हम थोड़ा लिखते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। आगे कह रहा है कि एक चौथे वाले में, चौथे का सेकंड पार्ट कह रहा है कि ये दे रहा हूँ मैं आपको, क्या दे रहा हूँ कि 2,5/2, कह रहा है 3,7/2। आप कैसे लिखोगे कि सर मुझे पता है पहला टर्म A1, A2, A3 और A4, सर ये दे रखा है। मैंने कहा हाँ दे तो रखा है। क्या हो गया, AP ढूंढना है, AP ढूंढना है तो D निकाल दो, AP ढूंढना है तो डिफरेंस निकाल दो, और डिफरेंस का मतलब क्या कहता है, डिफरेंस का मतलब कहता है A2 में से A1 घटा के देख लो सर, तो A2 क्या है 5/2 में से सर 2 घटा के देख लो, नीचे 1 बढ़ा दो, यहाँ LCM 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1 आया, 1 के बाद 5 से तो बेटा 5 आया माइनस के,
जब 2 की डिवाइड 1 से करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और 2 2 जब 4 आएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और आंसर नीचे 2 आएगा। तो कितना आ गया डी का आंसर यहाँ पे? हाफ आ गया। तो क्या D2 का आंसर कैसे निकलेगा? D2 का निकलेगा कि भाई आप एक काम करो, ठीक है, अगला वाला डिफरेंस कैसे निकलेगा? A3 में से A2 घटा दो। A3 क्या है? A3 है मेरा 3 में से A2 क्या है मेरा 512, कितना आ गया? 2 आ गया। 2 की डिवाइड इससे करें तो कितना है? यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस के, 2 में से 2 गया तो कितना आया आंसर? यहाँ 5 आया। फिर 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, ठीक है, दोनों पे 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये एक एपी है, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है यार, है ना, हम बेसिकली किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? ये क्या पा रहा है यहाँ पे? देखो ये डिफरेंस क्या है यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे भी क्या है? 1/2 है। मैंने क्या माना सबसे पहले? A1 A2 A3 A4, डिफरेंस हाफ निकाल दिया। देखो दोनों जगह हाफ आया, इसका मतलब डिफरेंस क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? डी आ गया। अब वो कह रहा था कि आगे की 3 टर्म भी निकालो। तो देखो A1 दे रखी है, A2 दे रखी है, A3 दे रखी है, A4 दे रखी है। तो आगे वाली टर्म क्या क्या हो गई जो हमें और निकाली अपनी तरफ से? A5 हो गई, A6 हो गई और A7 हो गई, ठीक है। निकालेंगे कैसे? ठीक है बच्चों, ये वाला आप उतार लेना, ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इससे अगले स्टेप में आपको कराता हूँ। देखो कैसे हम कर पाएंगे, देखो कैसे कर पाएंगे हम। A5 कैसे निकाल पाएंगे बच्चों? A5 निकालेंगे कि सर ने तो बताया कि पिछली वाली टर्म को और D जोड़ दो। पिछले वाली टर्म क्या थी? A4 क्या है मेरी? 7/2 में क्या जोड़ दो? डिफरेंस कितना था आपका? डिफरेंस था आपका 1/2 का। दोनों को जोड़ोगे तो आंसर नीचे 2 आएगा और ऊपर 8 आएगा। कितना आ गया? 4 आ गया। A6 कितना है? A6 है, A5 में D जोड़ दो। A5 कितना है मेरा? 4 है, और D कितना है मेरा? हाफ है, ठीक है। D कितना है मेरा? D है मेरा हाफ। तो 4 में जब आधा जोड़ दोगे तो 4.5 आ जाएगा। 4.5 को कैसे लिख पाते हैं? 4 को लिख पाते हैं 9/2 करके। अगर A7 लिखेंगे, कहाँ पे लिखना था? A5 A6 A7, तो A7 लिखेंगे तो A6 में D प्लस कर देंगे। A6 का आंसर कितना है? 9/2 में कितना? आधा प्लस कर रहा है। अगर 4.5 में आधा जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा, है ना। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको कर देना, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या होता है? मेरा इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा आप एक काम करो, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड और फोर्थ अपने आप कर लो, बहुत बेसिक है, ठीक है, यही प्लस माइनस होना है उसके अंदर। मैं कराता हूँ आपको कहाँ से? फिफ्थ क्वेश्चन से कराता हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन से करना शुरू कर देना, और फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हम देखते हैं कैसे होगा। फिफ्थ क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि सब पूरे बोर्ड को मिटा देता हूँ, शायद आपके समझ में आ पाया होगा पूरा, और नहीं आया तो फिफ्थ वाले से देखो। अब जो क्वेश्चन आएगा फंसेगा वो इसमें से फंसेगा। कैसे लिखा है फिफ्थ का? कह रहा है कि भाई फिफ्थ में कह रहा है कि जो पहली टर्म है, कौन सी? जो पहली टर्म है वो कह रहा है कि एक है 3 प्लस, या लिखा है 3 प्लस के √2, ठीक है, 3 प्लस के 2√2, यही लिखा है, हाँ 3 प्लस के 2√2, और कॉमा लगा के 3 प्लस के 3√2। अब क्या ये AP है? देखो ये जो 3 है ना, ये पूरा A1 है, ये जो 3 प्लस के √2 है ये पूरा A2 है, ये पूरा A3 है, और ये पूरा A4 है, ठीक है। चेक करने का तरीका कैसा है? डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 में से A1 माइनस करके, A2 क्या है मेरा? A2 है मेरा 3 प्लस के √2 में से क्या माइनस करना है? A1 माइनस करना था, 3 माइनस करना था। देखो कैसे होगा, 3 प्लस के √2 और माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस कट गए आपस में, सिर्फ क्या बचा? √2 बचा, वो भी किसका? प्लस का। इन चीजों पे याद रखना, प्लस लगा रहा हूँ माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस पे याद रखना, प्लस लगा रहा हूँ माइनस लगा रहा हूँ। आगे बताओ अगला डिफरेंस कैसे निकलेगा? A3 में से A2 माइनस करके। A3 क्या है? A3 सर ये वाली टर्म है नहीं है? A3 में ये वाली टर्म लिख ली सर मैंने, माइनस करना है A2 को। A2 कौन सी टर्म है सर? A2 है सर ये वाली टर्म, 3 प्लस के 2√2। अंदर का साइन सर चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। एक बात ऑब्जर्व कर रहे होगे क्या कि +3 से तो -3 पूरा पूरा कट गया, लेकिन ये क्या लिखा है? 2√2 में से खाली एक √2 जा रहा है। कुछ बच्चे कैलकुलेशन गलत करते हैं, यहाँ पे देख लेना, 2√2 में से एक √2 जा रहा है, तो जो खाली बचेगा वो बचेगा 1√2। तो 1√2 को तो खाली √2 भी लिख सकते हैं। बचा क्या खाली हाथ में हमारे? क्या आया? √2 आया। यहां से भी √2 आया, यहां से भी √2 आया। इसका मतलब डिफरेंस कितना है हमारा? √2 आ रहा है।
ठीक है, अगर डिफरेंस √2 आ रहा है इसका मतलब क्या है, एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, दोनों में √2 आ रहा है। अगर √2 दो बार आ रहा है मतलब डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन हो गया, मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस हिसाब से A1 A2 A3 A4 A5 कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, हमारा मार्कर बदलने का टाइम मेरे ख्याल से आ चुका है। तो A5 कैसे निकाल सकते हैं, A4 में से D प्लस करके। A4 क्या टर्म थी मेरी, A4 ये वाली है, 3 प्लस के 3√2 में क्या प्लस कर दो, D क्या था मेरा, √2 था 3। अब देखो 3√2 में अगर एक √2 और जोड़ दो तो कितना आएगा, 4√2 आ जाएगा। ऐसी A6 निकल जाएगा A5 में D प्लस करके। A5 क्या है मेरा, 3 प्लस के 4√2 में D प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, √2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहोगे कि सर 3 तो ऐसे लिख दो, 4√2 में जब एक √2 और प्लस कर लोगे तो सर 5√2 आंसर आ जाएगा। ऐसी A7 निकाल दो। A7 कैसे निकलेगा, A6 में अगर D प्लस कर दोगे तो। A6 क्या है, A6 है मेरा 3 प्लस के 5√2 में D प्लस कर दोगे मतलब √2 प्लस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 तो ऐसे आ जाएगा, 5√2 में अगर एक √2 और प्लस कर दोगे तो 6√2 आ जाएगा। ये हो गया भैया हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी बेसिक है, ठीक है, लेकिन क्या है कि हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम ही है भाई समझाने का, हर एक चीज समझ में आनी चाहिए ना बच्चे के। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर 10th में पूरे नंबर लाने हैं तो एक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कर लो, एग्जाम्पलर सारे कर लो। ठीक है, जो बेसिक बिल्कुल पक्का करना, और एग्जाम्पल जितने भी है। एग्जाम्पलर और एग्जाम्पल में फर्क है, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, कभी एग्जाम्पल समझ रहे हो नहीं, उसके क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। या फिर आप अगर आपने 10 ईयर्स कर ली है तो बहुत अच्छी बात है ना, दोनों बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं उसके एग्जाम्पलर के। अगली बात क्या कह रहा है, 6th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 6th वाले क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, कह रहा है 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.0 यहाँ लग रहा होगा 4 बार, 1 2 3 4 कोमा लगा के लिख रहा है। ठीक है, कह रहा है आप बताओ, कहोगे सर A1 तो हो गया, कितना A1 हो गया, ये A2 A3 A4, दिमाग वाला बच्चा नहीं है, कह दिया ये AP है ही नहीं, D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करके। तो 0.22 में से क्या घटाने को कह रहा है, A1 घटाओगे मतलब क्या घटा दो, ये घटा दो, तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे कितना बन गया, आंसर आ गया आपका 0.02 आ गया। ठीक है, और अगर अगला वाला डिफरेंस निकालो किसके बीच में, A3 में से A2 माइनस करके, तो आंसर क्या आएगा, A3 क्या है, ये रहा A3 लिख दिया। ये क्या घटवा रहा है इसमें से, ये घटा रहा है 0.22, आंसर कितना आ रहा है 2। यहाँ पे देखो क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 0.002, यहाँ पे कितना आया था 0.02। तो क्या 0.002 बराबर हो सकता है 0.002 के, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP, ये AP है ही नहीं। ठीक है, AP नहीं है तो कुछ और हो सकता है भाई, वो कोई और पैटर्न फॉलो कर सकता है नहीं, तो कोई और पैटर्न फॉलो करेगा, तो उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अगली चीज मैं देखने जा रहा हूँ, वो है हमारा कौन सा क्वेश्चन, वो है हमारा कौन सा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी आसान है, उसको भी समझ लो। ठीक है, बार बार क्या है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, पहले लेक्चर में बोर्ड छोटा है, अभी बड़ा बोर्ड हमारा लगा नहीं है, तो जब वो लगेगा तो उसमें तो लगातार क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर दो, मिटा दो। ठीक है, हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे 7th वाला। 7th वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे लिखा है बेटा कि 0, -4, -8, पहले लिख दो भाई 0, -4, -8, -12। तो आप क्या कह सकते हो, सबसे पहली बात जो बेस समझाया है, A1 की वैल्यू 0, ठीक है, A2 की वैल्यू -4, A3 की वैल्यू -8, A4 की वैल्यू -12। डिफरेंस सबसे पहला A2 में से A1 माइनस करोगे तो सर A2 क्या है, A2 है मेरा -4 में से क्या माइनस करोगे, A1 क्या है मेरा 0, तो आंसर कितना आ गया, -4 आ गया। पहले में क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक है, और अगर मैं दूसरा निकालूं तो, क्योंकि भाई एक डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, अगले भी निकालने पड़ेंगे, तो A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। A3 क्या है, -8 है, में से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, A2 क्या है मेरा -4 है। अब बताना जरा क्या आएगा, -8 माइनस माइनस +4 प्लस माइनस, तो 8 में से 4 जाएगा तो
4 बचेगा और आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखो यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का। सर एटलीस्ट हमको 2 बार तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, एटलीस्ट 2 बार तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पता है क्यों हो रहा है ये सब चीज, हो इसलिए रहा है क्योंकि मैं एक बारी में ये नहीं बता सकता, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि भाई सबसे पहली बारी में आपका -4 आ गया, ठीक है, आपने -4 तो ला दिया आंसर, अब अगली बारी पता चला कुछ और आ गया और आपने उसे एपी मान के अगली टर्म निकाल के दे दी, तो आपका तो गलत हो गया। आप तो कह रहे भैया मैं तो क्वेश्चन कर आया एग्जाम के अंदर, ठीक है, और बाहर आके देगा चेक करा तो आंसर घर आके सारे गलत हो गए। तो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हमको अगला स्टेप भी निकालना पड़ता है। अब देखो, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, दो डिफरेंस बराबर आ गए, नहीं आ गए? अगर दो डिफरेंस बराबर आ गए तो अब हम अगली टर्म लिख सकते हैं। कैसे? देखो कितनी टर्म है, 1 2 3 4 है, 4 टर्म। अगर मैं पांचवी टर्म लिखना चाहूं मिस्टर, अगर आप बात सुने हमारी, अगर मैं पांचवी टर्म लिखना चाहूं तो A5 जो है वो कैसे लिख सकते हैं, A5 लिख सकते हैं A4 प्लस G करके, और जो D है ना वही A है। तो A4 क्या लिखा है सर, A4 है वाली टर्म -12 है या नहीं है? ओके, और जो D है, D क्या है यहाँ पे, -4, तो सर प्लस तो ऐसे लगा दिया, और D जो है वो किसका है, -4। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, -12 प्लस -4, और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़े वाले पे साइन किसका है, माइनस का। A5 आ गई सर टर्म। अच्छा, तो A6 कैसे निकलेगी? अरे बेसिक है भाई, बेसिक है सभी। A5 में D जोड़ दो। सर A5 क्या लिखेंगे, A5 में -16, ठीक है, प्लस D क्या है मेरा यहाँ पे, D मेरा भाई -4 है, -4 लिख दिया, -16 प्लस माइनस, सर माइनस ही तो आएगा, ठीक है, ओके। तो अब 16 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा सर, 20 आएगा, -20। यस यू आर राइट माय डियर, यू आर राइट, ठीक है। अच्छा, अगर A6 निकाल दिया, A7 निकाल सकता हूँ लास्ट टर्म, ठीक है, A7। सर A6 में D जोड़ दूं? ओके, अगर A6 में D जोड़ दूं तो A6 क्या लिखा है, -20 तो लिखा है मेरे भाई, और D क्या है, D है -4, तो आंसर आया -20 प्लस माइनस के माइनस इज इक्वल टू माइनस प्लस, तो 20 -24। यस यू आर राइट, -24। ये क्वेश्चन भी ऐसे हो गया, बड़ा आसान था, है ना। अब एक बार वर्किंग समझनी है मेरे भाई, लाइन से एक काम कर लेना, वीडियो को पॉज कर देना, अब की बार अगला क्वेश्चन खुद बना के देख लो, ठीक है। अगर समझ में आ गया इसका मतलब मेरी टीचिंग आपको हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर नहीं समझ पाए अगले समझो, ठीक है, हिम्मत मत हारना बिल्कुल भी, लेकिन ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। अब आगे देखो। अच्छा, एक ये भैया क्वेश्चन दे रखा है इसने 8वां, है ना। अब बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, क्योंकि अब चीजें समझ में आने लगी, ठीक है। पीछे स्टूडेंट बैठे हैं, उनको भी बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, हर चीज का पहले से पहले जवाब है उनके पास, और कॉपी पेन लेके बैठे हैं। तो अगर लेक्चर को पढ़ने बैठो बिना कॉपी पेन के मत लेके बैठना, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, मिनट से चुटकी से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, क्या लिखा है, लिखा है 8वां सवाल, क्या कह रहा है मेरा भाई, -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2। अच्छा, क्या ये कह रहा है, 5वीं बार नहीं कह रहा, हम ज्यादा बार कह गए, ये कह रहा है 4थी बार नहीं कह रहा है, 4 बार, -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2। डिफरेंस कितना आएगा, अगर मैं A2 में से A1 घटा दूं तो A2 क्या है मेरा, -1/2, माइनस ऐसे लगा दूं, और A1 क्या है मेरा, A1 तो पहले से -1/2 है, तो -1/2 तो आ गया, माइनस क्या आ गए, +1/2। तो अगर प्लस माइनस करेंगे तो अगर आधे माइनस के आधे में प्लस का आधा जोड़ दूं तो 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और अगर अब ऐसी क्या करूं मैं, अगर मैं D2 भी निकालूंगा तो कहूंगा A3 में से A2 घटा दो, आप कहोगे सर A3 क्या है, माइनस का हाफ है, और यहाँ पहले से माइनस है, और A2 क्या है, वही माइनस का हाफ है, तो माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब भी डिफरेंस क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है, मुझे ये नहीं है कि 0 आ गया कभी कुछ बच्चे समझेंगे यहाँ ये एपी पेपी नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ देखो क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, दोनों बार आना चाहिए, एक बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करोगे, 1 2 3 4 टर्म, ठीक है। 5वीं कैसे निकाल देगो, तो भैया 5वीं, हाँ, आदमी ने कुछ नहीं तो सॉल्व ही नहीं करा होगा, कह रहा जब ये सारे हैं तो 5वीं तो माइनस के हाफ आएगी,
आएगी, बिल्कुल आएगी। तो A4 में कितने जोड़ दोगे, D जोड़ दोगे तो A4 कितना है, माइनस के हाफ में D जोड़ दोगे तो 0 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के हाफ क्या जाएगा, क्योंकि माइनस के हाफ में अगर कुछ भी टर्म नहीं जोड़ रहा है, 0 का मतलब क्या है, कोई भी टर्म नहीं जोड़ रहा है तो वही टर्म आ रही है। A6 कैसा आएगा, A6 आएगा अगर A5 में D जोड़ दोगे तो A5 क्या है, A5 है माइनस के हाफ, उसमें D जोड़ दोगे 0 तो कितना आ गया, माइनस के हाफ आ गया। A7 जोड़ दो, A7 निकालोगे तो A6 में D प्लस कर दोगे तो सर क्या लिखोगे, A6 की वैल्यू क्या है, माइनस के हाफ है, और D जोड़ दोगे मतलब 0 जोड़ दोगे तो माइनस के हाफ, तो सर वैल्यू क्या क्या आ गई। हाँ, तो कहोगे सर ये तो आपने तो पहले लिख दी थी, मैंने तो फ्लो में आगे लिख दी मेरे भाई। ठीक है, तुम मत लिख देना, जितनी दे रखी है ना चार ही लिखना, तो ही फायदा है तुम्हारा, कभी लिखते चले जाओ, ये ऐसे दिखानी पड़ेगी एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले आऊं, ठीक है ले लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना बड़ी ध्यान से, जो 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है वो असल में बेटा क्या कह रहा है ना, क्योंकि 8 तक तो हमने कर लिया और हम 9th वाला क्वेश्चन हम करेंगे। देखो कहना क्या चाह रहा है, 9th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो लिखा है, मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड भी रफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, लिखने के लिए बोर्ड रफ करना ज्यादा जरूरी है। तो अब देखो क्या लिखा है कि भाई 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1 3 9 और क्या लिखा है 27। अरे ये क्या लिखा मेरा भाई, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, डिफरेंस निकाल दूं, कैसे होगा, A2 माइनस A1, अब नहीं दिखा रहा है ना, A1 A2 A3 A4 नहीं दिखा रहा, तो इतना तो आ जाता है ना, करते करते सवाल आ गए होंगे। A1 किसको मानना हूँ, A2 किसको मानना हूँ, 3 को, में से क्या घटा है A1 A1 बने तो कितना आ गया 2 आ गया। अगला डिफरेंस A3 माइनस A2 करूँ, A3 कितना है 9 है, 9 में से 3 घटाया तो कितना बचा 6 बचा, यही ये टूट गई, यहाँ तो 2 आया और यहाँ कितना आया 3 आया, यहाँ कितना आया 2 आया और यहाँ कितना आया सॉरी 6 आया, तो चेन तो यहीं ब्रेक हो गई, तो ये AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP, AP एस कॉमन डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इस कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बता दीजिए जरा भैया मुझे, ऐसे तो कहते हैं भैया ये भी और बता दो, जब इतने सारे बता दिए 9th तक तो वो 10th भी बता दो। तो 10th में क्या है, A, 2 है, 3 है, 4 है, और कहां तक लिख रखा है डॉट डॉट डॉट, A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू 2A, A3 की वैल्यू 3A, A4 की वैल्यू 4A, है ना। तो डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, A2 में से A1 घटा दूं, माने कि 2A में से A घटा दूं तो A बन जाएगा, D यहाँ पे निकालूं, A3 में से A2 घटा दूं, इसका मतलब 3A में से 2A घटा दूं तो भी आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो भाई आ गया है, नहीं कॉमन डिफरेंस तो सेम आ गया, और कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो भाई आगे की वैल्यू निकालने में कोई परेशानी है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो 1 2 3 4, अरे सर A5 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, A4 में D को प्लस कर सकते हो, A4 की वैल्यू सर तो आपको पता है 4A, और सर डिफरेंस कितना है दोनों का सेम आया जो कि A के बराबर है, तो 4A और 4A कितना आ गया 5A आ गया। सही है, अभी सवाल बेसिक चलना है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को पकड़ गई बड़ी बड़ी चीज बन पाएंगी, है ना। और ऐसा नहीं कह सकते सवाल नहीं आते, सवाल आते हैं। अब अगले देखो, देखो क्या लिखा है, ठीक है आगे क्या लिखा है मेरे बच्चों, यहाँ लिखा है कि A6 ऐसे निकाल सकते हैं, A5 में D जोड़ के, A5 का लिख रखा है, A5 है बेटा 5 है, और D क्या है मेरा A है, तो कितना बन गया ये 6 से बन गया, है ना, कितना बन गया 6 से बन गया। अच्छा एक A7 लिखने से रह गया, अब यहाँ पे बेटा जगह नहीं है ना इतनी, नीचे जाऊंगा तो दिखाई नहीं देगा, तो A7 कितना है, A7 बनेगा A6 में D प्लस करके, A6 कितना है, A6 है वहां पे, ये निकाला हमने 6 से, में D कितना है, D है मेरा A, बन गया हमारा 7A। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, और मैं अगला जो जितने बचे हुए क्वेश्चन है, ये मेरे क्वेश्चन रह गए लगभग जहां तक है 1 2 3 4 लगभग 5 क्वेश्चन रह गए, है ना, 5 क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको करा दूंगा। थैंक यू, वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमें पता है कि हमने पिछले लेक्चर में अपने कहां तक कर लिया था सवाल, हमने 10 तक कर लिए थे। ठीक है, हमने आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को, 4th का 10 पार्ट तक हमने कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैं आज कराऊंगा वो आपको किसका कराऊंगा, 11th वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखो बड़ी ध्यान से, ठीक है, अब पुराने की तरह चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है यहाँ से डिफरेंट है, थोड़े सवाल देख लेना। यहाँ पे भाई 11th आपसे कह रहा है, वो कह रहा है कि A, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4, डॉट डॉट डॉट। अच्छा एक बात बताओ,
ठीक है। अब बड़े ध्यान समझ लेना, ये बात क्या लिखी है, a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए की पावर 3 कॉमा ए की पावर 4 और डॉट 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 आगे तक, सही है, आराम समझ लेना। अब देखो यहाँ पे अब मुझे पता है कि मैं a1 को मान सकता हूँ a2 को मान सकता हूँ a स्क्वायर, a3 को मान सकता हूँ a की क्यूब और a4 को मान सकता हूँ a की पावर 4। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा, अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा, a2 में से a1 माइनस कर दूं, कहोगे तो a2 में से a1 माइनस करने का मतलब सर यही तो है कि मैं a स्क्वायर में से a माइनस कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, देख रहा हूं बहुत आराम से, a स्क्वायर में से a ही तो माइनस कर रहा हूं। तो अगर मैं a स्क्वायर में से a माइनस कर रहा हूं तो दोनों में से a कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा, अंदर बचेगा a और यहाँ आएगा माइनस का, ठीक है। ये तो आ गया पहले डिफरेंस। अब देखेंगे दूसरा डिफरेंस क्या आ रहा है। दूसरा डिफरेंस को d2 लिख देता हूं, वो आता है a3 माइनस a2 करके। a3 का आंसर कितना है, a की क्यूब माइनस का a का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या है, देखो छोटी पावर कौन सी है, a का स्क्वायर है, बाहर निकालो। यहाँ से अगर 3 में से 2 तो बाहर चलेगा तो खाली a के रह गया और माइनस के ये रह गया। हाँ, अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर जरा देखना, एक बार नजर मारना इस पे, a ब्रैकेट में a माइनस 1, यहाँ पे लिखा है कितना, a स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 1। कुछ बच्चे यहाँ पे भी डिफरेंस को इक्वल दिखा देंगे, ये डिफरेंस इक्वल है ही नहीं, यहाँ तो लग रहा है खाली a, ठीक है, और यहाँ लग रहा है a का स्क्वायर। तो क्या आपस में बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। a तो a का स्क्वायर, जैसे मैं कह दूं भाई a की वैल्यू 2 है तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 2 की वैल्यू 4 के बराबर हो सकती है, मैं नहीं कह सकता। और अगर मैंने कह दिया इसका मतलब मेरे बेसिक खराब है, ठीक है, हाँ ये भी तो हो सकता है, मैंने कह दिया तो मेरे बेसिक खराब है, ठीक है। अब मैं करूंगा ऐसे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों टर्म आपस में इक्वल है ही नहीं, तो ये क्या है, दिस इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। अगर ये एक एपी नहीं है तो सर एक अगला क्वेश्चन और करा दो। तो अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे कह रहा है 12th क्वेश्चन में कह रहा है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32। अरे बताओ मेरे चीतो, बताओ इसका सवाल आंसर कैसे निकलेगा। a1 को मानोगे √2 और a2 को मानोगे √8। सर एपी आने की कोई और भी कंडीशन है? नहीं, एपी आने की एक कंडीशन है, एपी आने की एक कंडीशन है बस कि उसको जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए ना वो बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए सर। अगर अनेकोल सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर अनेकोल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। ये मैं इतनी देर से ये पढ़ाना चाह रहा हूँ, है ना, कि मैं हर सवाल में क्या कह रहा हूँ कि भाई d1 बराबर अगर d2 क्या है तो वो ठीक है, और अगर वो नहीं है, नहीं सर मैं वही बात पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब एक ही कंडीशन है ना। हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ठीक है। एपी का भैया मतलब ही ये होता है कि कोई चीज आगे या तो ऐड हो रही है कांस्टेंट चीज, या फिर कोई भी चीज माइनस हो रही है, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, a1 कितना है √2 और a2 कितना है √8। क्या मैं √8 को कुछ और लिख सकता हूं, अगर मैं इसका एलसीएम लूं 8 का तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आ गया। तो क्या मैं √8 को ऐसे डाल के लिख सकता हूं कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से बचपन में तो करना सीखा था, है ना। तो 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कितनों का पेयर बनता था, यहाँ पे पेयर ही तो बनाते थे, और जिसका पेयर बनाते थे उसे बाहर निकाल देते थे। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका पेयर बनना है, सिर्फ 2 का पेयर बनना है। सर यहाँ के 2 के पेयर को बाहर निकालो और अंदर क्या रह जाएगा, एक √2 रह जाएगा। तो इसका मतलब a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2√2 है। कितनी है, 2√2 है। अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आती है तो सर a3 का आंसर कैसे निकालेंगे। a3 की वैल्यू क्या है, √18। √18 को कैसे लिखते हैं, √18 आता है 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और यहाँ के 3। तो देखो पेयर किसका बन गया, 3 3 का पेयर बन गया। जिसका पेयर बन जाता है वो आता है बाहर और जो अनइक्वल आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड माय डियर, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, a4 कैसे निकालेंगे, a4 है यहाँ पे √32 कैसे करेंगे, इसको मिटा दूं। देखो यहाँ पे √32 अगर मैं लिखूंगा तो 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, ये आ गया। किसका पेयर बन गया, एक 2 का, और अभी एक 2 खाली है। तो ये जो एक पेयर, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया और एक यहाँ से बाहर आ गया, और 2 2 से कितने हो गए 4। तो इसका मतलब बाहर क्या आया आपकी बार, 4 बाहर आया और √2 अंदर आ गया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये पूरी जनता समझ पा रही है, ठीक है। अगर सामने बैठा, जनता के सामने बैठा, हमारे सामने वाला बंदा समझ पा रहा है तो ये सारी जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं सब समझ पा रहे हैं।
बहुत बेसिक चल रहा है, आपको भी बताइए तो बहुत बेसिक चल रहा है। अच्छा, अगर ये चीज आ गई है तो अब एपी भी तो दिखाना है ना। अब एपी भी तो दिखाना, और एपी दिखाने के लिए क्या ही स्टेप होता है, पता है या नहीं पता है? पता है कि क्या करते हैं, एपी दिखाने के लिए डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कैसे निकलता है? मेरे पास सारी टर्म है या नहीं है? a1 भी है √2, a2 भी क्या है 2√2, a3 क्या है 3√2, a4 क्या है 4√2। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? a2 में से a1 माइनस करके। a2 क्या है मेरा 2√2 में से a1 क्या है √2। तो जब 2√2 में से खाली √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? √2 बचेगा। अगर 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 ही तो बचेगा। Yes sir, yes sir. ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No sir. और कहीं आए तो बता देना। Now कैसे? A3 minus A2. यस, a3 माइनस a2, यू आर राइट। तो a3 क्या है? a3 है 3√2 माइनस 2√2, सही है। √2. अब तो कितना आ गया √2, यहां से भी d का √2, यहां से भी d का √2। तो √2 जब एक साथ सेम आ जाता है तो वो एक एपी हो जाता है। ठीक है, अगर वो एक एपी हो जाता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें क्या लिखना है? फिर हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि वो एक एपी है या नहीं है। स्टार्टिंग डिफरेंस ही मतलब नहीं आता है। हाँ, कांस्टेंट नहीं आता है तो हम उसको नॉर्म में डाल देते हैं। हाँ, मतलब वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर सर थर्ड कंडीशन तक भी इक्वल आ रहा है, हाँ, ओके, और फोर्थ कंडीशन में चेंज हो जा रहा है, मतलब कि अगर थर्ड तक भी मतलब इक्वल आ रहा है, हाँ, हाँ, आ रहा है, हाँ, तो मतलब हमें फोर्थ करके देखना ही होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर आगे बढ़ोगे तब भी इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे √2 आ गया सर, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना कि थर्ड तक आने के बाद फोर्थ में चेंज हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, बेसिक मेन कंडीशन हम अपनी थोड़ी सी बहुत टर्मिनोलॉजी लगाते। देखो √2 में से 2√2 में से √2 गया तो √2 आया। अगर 2√2 में से 3√2 जाएगा तब भी √2 आएगा। अगर 4√2 में से √3 जाएगा तो भी √2 आएगा। तो क्यों मैं ऐसे ये वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं ना, दो को दिखा दिया, तीसरे को अपने आप ऐसे कह दो अगर आपको दिख रहा है तो, है ना। और आपका अगर मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, मन की संतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि है। भाई साहब करके देख लो, लिख लो अपनी मर्जी से आगे तक के सारे, यहाँ लिख लो √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, जहां तक चाहो, जब तक मन की संतुष्टि ना हो जाए। ठीक है, आगे सवालों कराऊं, देखो मेरी बात, अगर यहाँ तक बात आ गई है तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि इससे अगली वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो a4 की तो दे रखी है, a5 की बेटा कैसे निकलेगी? a5 की निकलेगी a4 में d को प्लस करके। a4 क्या निकाला है बेटा यहाँ से 4√2, और मेरा बेटा डिफरेंस कितना चल रहा है √2 चल रहा है। तो अब की बार आंसर कितना आ गया 5√2 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे करोगे a6 का आंसर तो क्या आएगा a5 प्लस के d। a5 की वैल्यू कितनी आई 5√2, और d का आंसर कितना है √2, तो कितना आ गया यहाँ से 6√2, है ना, 6√2 आ गया। गलत मत बोलो, ठीक है। अगर समझ में आ पा रहा है तो ठीक बोलो, और नहीं आ पा रहा तो एक बार और बता देंगे। तो आप बीच बीच में मुझसे पूछते रहो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा a6 आएगा, a6 से निकाल दो तो a7 तक निकालना है मेरे को। a7 कैसे निकलेगा a6 प्लस के d। a6 की वैल्यू कितनी है 6√2 आएगी, और d का आंसर क्या है √2 है, तो कितना आ गया तो 7√2 आ गया। अब बेसिक सवाल है, हो गया सवाल, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, ये तब निकालेंगे, ठीक है। ये कंक्लूजन पे भाई साहब तभी आ पाओगे जब पहले क्या कर लोगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लोगे, एलसीएम कर लोगे, है ना। ग्रुप बनाओगे बाहर निकालोगे, ग्रुप बनाओगे बाहर निकालोगे। अगर नहीं निकाल पाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा और यही अटका रह जाएगा। ये यहाँ पे इसका बेस छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब भैया मैं अगला सवाल कर देता हूँ एक और आपके लिए, सही है। एक अगला है आपका √3, ये बेसिक है, ठीक है। इससे अगला मैं नहीं कर रहा, 14 वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। 14 वाला मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगला वाला एपी नहीं होगा, अगला वाला एपी नहीं होगा, क्योंकि उसमें से कोई भी चीज बाहर नहीं आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भाई एलसीएम ले पा रहे थे, वहां पे एलसीएम नहीं ले पाओगे, क्योंकि भाई √3 का एलसीएम नहीं ले पाओगे, √6 का भी एलसीएम नहीं ले पाओगे, और √9 का तो 3 हो जाएगा। तो कुछ भी चीज घटाओगे तो वो आपस में डिफरेंस कॉमन ही नहीं आएगा। मैं कराता हूँ आपको कौन सा 14 वाला सवाल। 14 वाला सवाल क्या कहता है 1 का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा 3 का स्क्वायर, कॉमा 5 का स्क्वायर, कॉमा 7 का स्क्वायर। अच्छा, क्या लिखा है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। सही है, ये कौन सी टर्म है a1, a2, a3 और a4। पहला d निकालूंगा तो कैसा आएगा, a2 में से a1 घटा के, a2 क्या 9 में से 1 घटा दो तो कितना आ गया 8,
D2 कैसे निकालेंगे? A3 में से A2 घटा के, घटाएंगे नहीं घटाएंगे? घटाएंगे भाई। 25 में से अगर 9 घटाते तो कितना आएगा? 16। सबसे पहले यहाँ फेल हो गई कंडीशन। यहाँ आ रहा है D का डिफरेंस 8। यस इट इज नॉट कांस्टेंट माय डियर, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो जो D है यहाँ पे क्या है? 8 है, और यहाँ पे कितना है? D 16 है। तो यहाँ पे AP कंडीशन खत्म हो गई। अब कुछ चेक ही नहीं करना। आप पूछ रहे थोड़ी देर पहले, तो मैंने क्या कहा था? जब तक मन कर रहा है तब तक करते रहो। और लेकिन यहाँ पे आ गया तो आप क्यों अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? इसको क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो। ठीक है, लिख देते हैं इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। ये एपी है ही नहीं, ठीक है, एपी नहीं है ये सीरीज चल रही है, सीरीज तो चल रही है भाई। पहले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसका मतलब किसकी चल रही है? ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा है। 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर है। सीरीज देखा जाए तो तुम ये कह सकते हो कि n की सीरीज है, कि कोई भी वैल्यू 1 की रख रहे हो जहाँ पे n क्या है? एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो उसकी सीरीज चल रही है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। ठीक है, अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो क्या कह रहा है ये कि भाई 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कह रहा है ये है आपका 15th क्वेश्चन। कह रहा है भाई 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और जहां तक है ये लिख रखा है ना 73। ओके हाँ, बिल्कुल अलग चीज लिख रखी है भैया, कहीं तो स्क्वायर चला रहा हूँ, 73 लिख रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, और 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 73। अब क्या करेंगे? डी कैसे निकालोगे? A2 में से A1 माइनस करके 25 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। अच्छा, ये तो हो गया D1 का आंसर। D2 कैसे निकलेगा? A3 में से A2 घटा दो, मतलब 49 में से 25 घटा दो, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। A3 कैसे निकालेंगे? A4 में से, सॉरी हाँ, D3 कैसे निकालेंगे? A4 में से A3 को घटा दो। A4 क्या है मेरा? 73 में से 49 को घटा दो, तो आंसर फिर क्या बचेगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 73 में से 49 घटा के कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा 13। यहाँ आ गया आपका 4, और ये आ गया 2। यहाँ पे भी कितना आ गया आंसर? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। अब की बार देखो, सारी टर्म बराबर है नहीं है? डिफरेंस क्या है? सेम है। इसका मतलब ये क्या है? ये एपी है। हो गया एपी। अब तो कोई शक नहीं है, 3 टर्म तक कही थी, 3 टर्म तक निकाल के दिखा दी, एपी आ गया, 24 आ गया। अब क्या कह रहा है और क्वेश्चन में कि आगे आने वाली कौन सी टर्म निकाल दो? अगले आने वाली 3 टर्म और निकाल के दिखा दो। कितनी टर्म दे रखी है? 1, 2, 3, 4। तब 4 दे रखी है तो 5वीं टर्म। 5वीं टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है मेरे भाई? 5वीं टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि A5 कैसे लिखेंगे? A5 बराबर होता है A4 प्लस के D के। A4 का आंसर क्या है? लास्ट में लिखा है 73, और D कितना चल रहा है डिफरेंस? 24 का। जब 3 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, और 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। A6 कैसे निकलेगा? A6 निकलेगा A5 में अगर D प्लस कर देंगे तो। A5 का आंसर कितना है? 97 में D प्लस कर देंगे तो 24। ठीक है, ये आ गया आपका कितना? ये आ गया आपका 12, 121। ऐसी क्या आएगा? A7 आएगा आपका A6 में D प्लस करके, बहुत बेसिक है। A6 का आंसर कितना है? 121, और उसमें D मतलब 24 प्लस कर देंगे। जब 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और 1 का 1 ऐसी। कितना आ गया? 145 आ गया। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है पहली। ठीक है, पहले के साथ हम अपनी एक्सरसाइज में खत्म कर चुके हैं। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है ना? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मेरे से वो चीज क्लियर कर लो। ठीक है, एक छोटी से छोटी अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है वो क्लियर करते चलना। जैसे कि आगे में हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाएंगे, तो अगर कहीं भी आपको थोड़ी बहुत भी कहीं परेशानी आ रही है, कहीं कोई सी टर्म नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हो? आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास जितने भी ऑफिस आवर है, दिन में जितने भी आवर रहते हैं, उसमें आप कभी भी हमको व्हाट्सअप कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को। हमारा नंबर है 9557699582। ठीक है, आप इस पे हमें व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके या मैसेज करके, आप जैसा भी चाहें अपने प्रॉब्लम्स को अभी पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना, लाइक करना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, जिससे कि आप जितनी भी प्लेलिस्ट में डालता चला जाऊं वो आपके तक हाथों हाथ दिन के दिन पहुंचती चली जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्लेलिस्ट हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती नहीं है। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले अपने एक्सरसाइज कौन सी में? एक्सरसाइज 5.2 में। थैंक यू।